हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग इस महत्वपूर्ण सेशन में, बहुत ही छोटे से सेशन में, ठीक है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बातें करने वाले हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, हम लोग आज के इस 2 मिनट के इस महत्वपूर्ण सेशन में 2 मिनट का ही सेशन होगा और आप लोग अपने कीमती समय से 2 मिनट का समय निकाल के इस प्यारे से सेशन को प्यारे बच्चों जरूर देखिएगा, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा सेशन होगा और उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत ही हेल्प करेगा आपके आने वाले एग्जाम में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस क्लास में पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं, ठीक है। एक कवि आपके सामने हैं जयशंकर प्रसाद और इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में हम लोग आज के इस प्यारे से 2 मिनट के सेशन में हम लोग पूरा कवर अप करेंगे। तो जितने बच्चे चैनल पे नए बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेशन को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कर दीजिए। तो बहुत ही शानदार तरीके से ये महत्वपूर्ण सेशन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला प्यारा सा सेशन है आपके सामने। पहला प्यारा सा क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद की जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें आपका है कामायनी। क्या है? कामायनी। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पहले बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। इनको प्यारे बच्चों क्या कहा गया था, आपको मैं एक एक चीज़ें नोट आउट कराऊंगा। आप लोग अपनी पेन कॉपी साथ में रखिएगा और लिखिएगा, इन्हें हिंदी का कलाधर कहा गया था। जयशंकर प्रसाद को क्या कहा गया था? हिंदी का कलाधर कहा गया था बच्चों, ठीक है। इसको आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम लोग दूसरे पैरे से प्रश्न पे आपको लेके चल रहे हैं। यहाँ से इसको हम लोग यहाँ से रिमूव करते पहले, ठीक है। दूसरा प्यारा सा प्रश्न ले रहे हैं यहाँ से, एक सेकेंड, यहाँ से कर देते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा प्यारा सा प्रश्न यहाँ से लेते हैं बच्चों। यहाँ से इन्हें आपका छायावाद का जनक, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है, हिंदी का कलाधर कहा जाता है। क्या कहता है? कलाधर कहा जाता है, ठीक है। तो फिर बच्चों ये बात हो गई आपकी। अगली बात हम लोग यहाँ से करने वाले हैं। क्या बातें करेंगे बच्चों? आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा इसका, ठीक है। ये कामायनी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले। किसके? कामायनी के बारे में। तो प्यारे बच्चों, कामायनी एक महाकाव्य है, सब लोग इसको नोट करेंगे। कामायनी एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। इसमें 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। इसमें 3 महत्वपूर्ण पात्र हैं, श्रद्धा, मनु और इड़ा। ये प्यारे बच्चों कामायनी एक महाकाव्य है, 15 सर्ग में है, जिसमें 3 महत्वपूर्ण पात्र हैं, श्रद्धा, मनु और इड़ा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। हम लोग अगले प्यारे से प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए। तो बच्चों यहाँ से आपका हो गया, कामायनी के बारे में हमने बात करी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये छायावादी युग की रचना। कैसी है? छायावादी युगीन रचना है, छायावाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कवि थे, इसलिए छायावाद युग की रचना है। कौन सी? कामायनी। ये क्या है? महाकाव्य है। कितने सर्गों में है? 15 सर्गों में है। कौन 3 पात्र थे? श्रद्धा, मनु और इड़ा, ठीक है। अब अगले प्यारे से सेशन पे आपको लेके चलते हैं यहाँ से। और यहाँ हम बात करते हैं बच्चों आपसे, यहाँ पे ये तितली, कंकाल और इरावती, ये तीनों आप फोकस करेंगे। तितली, कंकाल और इरावती, ये प्यारे बच्चों आपके जो तीनों हैं, कौन कौन? तितली, कंकाल और इरावती। ये प्यारे बच्चों आपको तीनों क्या हो जाएंगे? ये उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी के। क्या है? ये उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी के, ठीक है। कौन कौन? तितली, कंकाल और इरावती जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास है प्यारे बच्चों। क्या है? ये उपन्यास है। और यहाँ से एक महत्वपूर्ण सवाल ये बन जाता है प्यारे बच्चों, यहाँ से ये इरावती, ये प्यारे बच्चों इनका अधूरा उपन्यास है। कौन सा उपन्यास है? ये अधूरा उपन्यास है। कौन सा? इरावती।
अधूरा है ये कौन सा। जैसे मुंशी प्रेमचंद का जो मुंशी प्रेमचंद का मंगलसूत्र अधूरा है, वैसे ये जयशंकर प्रसाद का अधूरा है इरावती। तो तितली, कंकाल, इरावती ये उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी का है और इसमें से अधूरा कौन है, इरावती। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आएंगे प्यारे बच्चों। यहाँ से आप देखेंगे तो ये प्रश्न आपका ध्रुव स्वामी किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का है। चंद्रगुप्त किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है तो बच्चों यहाँ से आपने नोट कर लिया होगा, कामायनी, तितली, कंकाल, इरावती, ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त। अगले आपके इस महत्वपूर्ण रचना पे हम आपको लेके चलते हैं। तो प्यारे बच्चों अगला इनका प्यारा सा जो रचना है इनकी, ये आपको यहाँ पे देखना है कि आपने वहाँ क्या पढ़ा था, कामायनी, तितली, कंकाल, इरावती, ध्रुव स्वामी, उसके बाद आपने चंद्रगुप्त। अब यहाँ पे हम लोग प्यारे बच्चों स्कंदगुप्त, झरना, आशु, आकाशदीप, छाया और आंधी, इंद्रजाल, जन्मेजय का नागयज्ञ और प्रेम पथिक। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या क्या रचना याद करनी है आपको, कामायनी, तितली, कंकाल, इरावती। इरावती रचना अधूरी है। ध्रुव स्वामी, उसके बाद चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त याद कर लेंगे आप। आशु, आकाशदीप, झरना, छाया, आंधी, इंद्रजाल, जन्मेजय का नागयज्ञ, प्रेम पथिक। तो प्यारे बच्चों इसके अलावा और इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो सभी लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करके टाइप करके भेजेंगे कि कौन कौन सी और रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद को हिंदी का कलाधर कहा गया था, ये छायावाद के जनक थे। ठीक है, तो आज के इस प्यारे से सेशन में हम लोग जयशंकर प्रसाद के बारे में बहुत अच्छे चर्चा किए। कल इसी तरह के महत्वपूर्ण सेशन में दूसरे कवि के बारे में बहुत अच्छे से विस्तार चर्चा करेंगे। जितने प्यारे बच्चे जुड़े हैं उनका तहे दिल से स्वागत है। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने सभी सहपाठियों तक हमारी आवाज़ को पहुंचाइएगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से मैथ और हिंदी पढ़ते रहिए।